हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसका जो थर्ड पार्ट था, जो कि क्या है अपना बट वेल्डिंग, उसके बारे में आज अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना बट वेल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बट वेल्डिंग क्या है। तो बट वेल्डिंग में अपन क्या करते हैं कि जो भी दो अपने मेटल पीस हैं जिनको अपन को क्या करना है, वेल्ड करना है, उनको या तो अपन किस उनको क्या करते हैं, या तो उनकी वेल्डिंग अपन किनारों से करते हैं, या उनके जो फेसेज है वहाँ उन फेसेस को जोड़ के अपन यहाँ पर क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो जनरली बट वेल्डिंग को अपन दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपसेट बट वेल्डिंग और दूसरा है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपसेट बट वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक अपना जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑफसेट बट वेल्डिंग। ठीक है, तो फॉर मेकिंग ऑफसेट वेल्डिंग एजेस ऑफ द वर्क पीस शुड बी क्लीन परफेक्टली एंड फ्लैटन। मतलब जो भी आपकी एजेस हैं, जो भी वर्क पीस है, ठीक है, तो जो दोनों आपके मेटल वर्क पीस है, उन दोनों मेटल वर्क पीस के जिस एजेस पर अपन को क्या करना है, वेल्ड करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको परफेक्टली क्लीन करना पड़ेगा और फ्लैट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, दोनों आपस में सेम शेप में आ जाए जो उनके एजेस हैं वो। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों जो अपने मेटल वर्क पीस है उनको क्या किया अपन ने, फ्लैट कर लिया, उनको परफेक्टली क्लीन कर लिया, साफ कर लिया। उसके बाद फिर उन दोनों जो मेटल पीस है, उन दोनों मेटल पीस को अपन क्या करेंगे कि एक दो कॉपर की जो होते हैं, उन जो पर दोनों मेटल वर्क पीस को अपन क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मेटल वर्क पीस को अपन क्लैंप करके फिर क्या करेंगे, अब वो जो दोनों क्लैंप है उनमें से एक क्लैंप आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरा जो क्लैंप है वो क्या करता है, आपका मूव करता है। ठीक है, तो जो मूवेबल क्लैंप है, उस मूवेबल क्लैंप को मूव कराते हुए अपन क्या करेंगे, दोनों के एजेस को क्या लाएंगे, बिल्कुल पास में लाएंगे, उनके बीच कांटेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जब ये कांटेक्ट बना चुके होंगे तब अब फिर क्या होता है कि जो आपने पावर सप्लाई अपन उसको ऑन कर देते हैं, तो उस जो कॉन्टेक्ट्स उन दोनों मेटल वर्क पीस का बना, उसके थ्रू आपका फिर करंट क्या होता है, फ्लो होता है, और उन दोनों के जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट पर उनके जो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पर पावर लॉस होता है, जिसके कारण आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या होता है, आपका हीट जनरेट होती है, और उस हीट के कारण फिर ये जो एजेस हैं, ये दोनों क्या होती है, आपकी मेल्ट होने लग जाती है, और फिर अपन मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करके उन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और जो बट वेल्डिंग है, इनमें आपका ज़्यादा डिफरेंस जो बट वेल्डिंग और जो आपके स्पॉट और वेल्डिंग है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो दोनों अदर मेथड है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, एजेस या जो अपने कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से अपन वेल्ड नहीं करते, वहाँ ओवरलैप करके अपन वेल्डिंग करते हैं। बट यहाँ पर अपन फेसेज या एजेस को कांटेक्ट में लाते हुए फिर अपन वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो द पार्ट टू बी वेल्डेड आर क्लैम्प इन कॉपर जो है सोन इन फिगर। द जॉज एक्ट एज इलेक्ट्रोड, मतलब वो दोनों जो आपके कॉपर जो हैं वो एज इलेक्ट्रोड काम करते हैं। बोथ वर्क पीसेज एजेस आर प्रिपेयर्ड एंड बटेड टुगेदर। दे मे बी सम गैप बिटवीन पार्ट्स, सॉरी, between parts, but it should be such that no arcing takes place. Then the jaws are brought together in a solid contact when the current flow through the point of contact of jaw from a locality of high electric resistance. At this point, the applied pressure upsets and fogs the parts together. मतलब जैसे ही आपके वो जो दोनों क्लैंप है, वो आपके क्लैंप जो दोनों मेटल वर्क पीस है आपके, उनको कांटेक्ट में लाएगी। तो कांटेक्ट में लाने के बाद आपकी जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण आपका क्या होगा, और हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, और उस हाई रेजिस्टेंस के थ्रू आपकी करंट फ्लो होगी, जिससे कि आपका
पावर लॉस होगा, जिससे कि आपकी क्या होगी, हीट जनरेट होगी। उस हीट के कारण जो भी आपका मेटल वर्क पीस है वो की एजेस हैं वो क्या होंगी, आपस में मेल्ट होंगी। और उसके बाद फिर जब अपन मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर से वो दोनों जो भी मेल्ट्स हुए थे एजेस, वो दोनों क्या होंगे, आपस में जॉइंट हो जाएंगी, वेल्ड हो जाएंगी। उसके बाद फिर अपन ये जो आपका वर्क पीस है इसको क्या कर लेंगे, अपन कूल डाउन कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऑपरेटर्स दिखाया गया आपको किसका, जो आपकी अपसेट बट वेल्डिंग है उसका। ठीक है, तो ये आपका पावर सोर्स है। यहाँ से अपन ने क्या करी, पावर ली, और इस पावर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है इसको बोलते हैं अपन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपकी जो इनपुट पावर सप्लाई है, ठीक है, 230 वोल्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लो वोल्टेज में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। और अब ये जो दोनों आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, तो ये होते हैं आपके कॉपर जो, जिनके ऊपर ये जो दोनों अपन मेटल पीस है, ये दोनों मेटल पीस को अपन ने क्या किया है, यहाँ पर क्लैंप किया है इन दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड जो के ऊपर। ठीक है, तो अब ये इन दोनों जो में क्या होगा, ये स्टेशनरी जो है आपका, और ये क्या है, मूवेबल, मतलब ये आपका लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ये क्या कर सकता है, आपका मूव कर सकता है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक मेटल वर्क पीस को जो स्टेशनरी क्लैंप है उस पर फिक्स क्लैंप कर दिया इलेक्ट्रोड पे, और जो दूसरा मेटल वर्क पीस है उसको अपन ने जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, वहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसको क्लैंप कर दिया। ठीक है, तो मूवेबल इलेक्ट्रोड को अपन क्या करते हैं, मूव कराते हुए दोनों जो मेटल वर्क पीस है उन दोनों को अपन ने क्या किया, बिल्कुल एक सॉलिड जॉइंट यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो जैसे सॉलिड जॉइंट ये इस प्रकार बनेगा कि जब करंट फ्लो होगा तो इनमें कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अब करंट क्या करेगा, आपका करंट आपका इन दोनों जो मेटल वर्क पीस है इनके थ्रू होते हुए, इनके कॉन्टेक्ट पॉइंट के थ्रू होते हुए आपका क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों जो मेटल वर्क पीस है, इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहाँ पर क्या होता है, आपका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो जिसके कारण क्या होती है, आपकी जब करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर हाई पावर लॉस होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, जिसके कारण आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी, जहाँ टी का है क्या है, जहाँ पर आपका टाइम है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट पर आपकी हीट जनरेट होती है, जिससे कि क्या है, ये दोनों एजेस हैं मेटल वर्क पीस के आपस में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और फिर क्या करते हैं अपन, ये जो मूवेबल क्लैंप है उसके थ्रू अपन फिर यहाँ पर क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपका जो मेटल के वर्क पीस के दोनों एजेस हैं वो क्या हो जाती हैं, वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप वेल्डिंग कर चुके होते हैं, जैसे ये आपके वेल्ड होंगे, फिर क्या करेंगे अपन, पावर सप्लाई को कट ऑफ करके जो भी आपका वेल्डिंग है इसको क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा करने के बाद जो आपको वर्क पीस मिलेगा वो इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब जहाँ पे अपन ने वेल्डिंग की है वहाँ से थोड़ा ये उठा हुआ मिलेगा, चूँकि अपन ने क्या किया है यहाँ पर मैकेनिकली प्रेशर यहाँ पर अपन ने क्या किया है, अप्लाई किया है, इसीलिए। ठीक है, द प्रेशर इज अप्लाइड आइदर मैनुअली और विथ टॉगल मैकेनिज्म, मतलब जो आप अपन यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे या तो अपन मैनुअली कर सकते हैं या टॉगल मैकेनिज्म के थ्रू अपन यहाँ कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपन को वोल्टेज चाहिए होता है 2 से 8 वोल्ट चाहिए होता है, तथा जो करंट होती है वो आपकी 50 एम्पियर से सेवरल 100 एम्पियर तक यहाँ पर क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। ये जो करंट है आपकी डिपेंड करती है कि जो भी आपका मटेरियल वर्क पीस है उस पर, साथ ही साथ जो उसका वेल्डिंग एरिया है, मतलब जिस एरिया को आप वेल्डिंग करना चाहते हो, जिन एजेस को आप वेल्डिंग करना चाहते हो, उस एजेस का कितना एरिया है उस पर ये यहाँ पर क्या करता है, ये डिपेंड करता ही है। ठीक है, तो करंट आपकी एम्पेयर कितने एम्पेयर से वेरी करती है, 50 एम्पेयर से सेवरल 100 एम्पियर के बीच में, और वोल्टेज जो आपका वेरी करेगा वो 2 से 8 वोल्ट के बीच यहाँ पर क्या करेगा, वेरी करेगा। द करंट प्रेशर एंड टाइम में भी मैनुअली और ऑटोमेटिकली कंट्रोल, मतलब यहाँ पर जो आपका करंट है और जो प्रेशर है
और जो टाइम है वो आपका मैनुअली भी कंट्रोल हो सकता है और ऑटोमेटिक भी यहाँ पर क्या हो सकता है, उसका कंट्रोल हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ द पार्ट्स टू बी वेल्डेड आर इक्वल इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इस प्रकार की वेल्डिंग को अपन तभी ही यूज कर सकते हैं जब दोनों जो मेटल वर्क पीस है उन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो, सेम हो, समान हो। जो उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि जो अपसेट बट वेल्डिंग है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो अपसेट बट वेल्डिंग क्या होती है, आपकी जो बहुत सारी मेथड जाती है कि वर्क पीसेज होते हैं उनको वेल्ड करने के काम आती है, उनके लिए सूटेबल रहती है। ठीक है, तो upset belt welding is more suitable for welding many alloys which are difficult to weld using fusion welding। मतलब फ्यूजन वेल्डिंग के थ्रू जिन अलॉयज की अपन वेल्डिंग नहीं कर सकते उनकी वेल्डिंग अपन यहाँ पर किसके थ्रू कर सकते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग के थ्रू यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, उनकी वेल्डिंग कर सकते हैं। The metal retains base metal characteristic because the base metal does not melt during the welding। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी आपको वेल्डिंग के बाद जो भी मटेरियल मिलता है तो वो क्या करता है, जो वेल्डिंग पॉइंट है आपका, वो जो आपका पेरेंट मटेरियल है, जो बेस मेटल है, उसकी सेम करैक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या करता है, वो रखता है। मतलब करैक्टरिस्टिक में कोई अंतर यहाँ पर आपका नहीं आता है। द वेल्डिंग जॉइंट इज स्ट्रोंगर बिकॉज द हॉट वर्किंग स्ट्रक्चर इज मेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वेल्डिंग जॉइंट मिलता है वो क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है, मजबूत होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट मटेरियल एंड इंक्लूजन ऑफ सेकेंडरी मटेरियल ऑन द बेस मेटल आर ऑलमोस्ट मिनिमल। ठीक है, तो कंपोजिट मटेरियल और जो सेकेंडरी मटेरियल है उनका इफेक्ट यहाँ पर क्या रहता है, मिनिमल रहता है, जो भी आपका बेस मेटल है उसके ऊपर। अपसेट welding is mainly adapted for fabricate very large structure compared to conventional resistance welding। मतलब बहुत बड़ी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फैब्रिकेट करने के लिए इस प्रकार की वेल्डिंग को क्या किया जाता है, मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बाद बात करें अपन एप्लीकेशन किसकी, अपसेट बट वेल्डिंग की। ठीक है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग को जनरली अपन जो भी अपने नॉन फेरस मटेरियल हैं तो उनके जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन हैं उनको वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। जैसे कि आपके रोड्स हो गई, वायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, तो उन सभी के वेल्डिंग के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, उसको उपयोग में लेते हैं। अपसेट वेल्डिंग इज़ यूज टू मेक क्लोजर ऑफ कैप्सूल्स, स्मॉल वेसल्स एंड कंटेनर्स। मतलब जो भी आपके कैप्सूल है उनके क्लोजर बनाने में, छोटे छोटे स्मॉल वेसल्स बनाने में, छोटे कंटेनर्स बनाने में, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है आपका अपसेट बट वेल्डिंग का। इट इज़ अप्लाइड इन वेल्डिंग स्टील रेल्स। मतलब जो भी आपके रेल्स के जो पटरियाँ होती हैं उनको ज्वाइन करने में, उनको वेल्डिंग करने में भी इसका यूज़ यहाँ पर आपका किया जाता है। तो ये थी अपनी अपसेट बट वेल्डिंग। इसके बाद आती है अपनी फ्लैश बट वेल्डिंग। तो फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो वेल्डिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहाँ पर अपन वेल्डिंग करेंगे वहाँ पर क्या होता है, आर्क यहाँ पर जनरेट होता है। मतलब जो भी दोनों आपके मेटल वर्क पीस है उनको क्या कर देते हैं अपन, आपस में बट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अपन क्या करते हैं, उनके थ्रू करंट फ्लो करते हैं जब तक कि दोनों क्या हो जाए, रेड हॉट नहीं हो जाए। फ्लैश बट वेल्डिंग may be defined as a resistance welding process that produce constants at the fang surface of a butt joint by flashing action and by application of pressure apply meeting is substantially completed। मतलब जैसे ही आपने वहाँ पर उन दोनों जो बटेड पार्ट हैं वर्क पीस के, जो दोनों को आपस में अपन जोड़ देंगे, तो फ्लैशिंग एक्शन से क्या होगा, वहाँ पर हीट जनरेट होगी
उस हीट के कारण क्या करेंगे, जो भी आपका मटेरियल्स हैं, जो मेटल वर्क पीस है, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मेल्ट्स हो जाएंगे। और फिर अपन प्रेशर अप्लाई करके क्या कर देंगे, उसको वेल्डिंग, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, उसकी वेल्डिंग कर देंगे। इन फ्लैश बट वेल्डिंग द वोल्टेज टू द मेटल पार्ट टू बी जॉइंट टुगेदर इज अप्लाइड बिफोर पुटिंग देम टुगेदर। मतलब जैसे ही जो अपन यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो वोल्टेज अप्लाई अपन उन दोनों जो मेटल वर्क पीस है उनको ज्वाइन करने से पहले ही यहाँ पर क्या कर देंगे, वोल्टेज को यहाँ पर अपन अप्लाई कर देंगे। Protruding small parts of the faces to be welded are brought into contact. The heat developed on to high resistance of contact areas raises the temperature of the material at this point and causes them to melt. ठीक है, तो उन दोनों जो कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, जो आपका मेटल वर्क पीस है, उनकी जो एजेस हैं जहाँ जिनको अपन ने क्या किया, आपस में बट किया है, वहाँ पर जो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस के कारण क्या होगी, यहाँ पर हीट जनरेट होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, आपका मेटल वर्क पीस मेल्ट हो जाता है। और फिर प्रेशर अप्लाई करके अपन की उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। द मोल्टन मेटल इज ब्लोन आउट एंड स्मॉल आर्क इज फॉर्म विथ रेजिस्ट टेम्परेचर एट ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ द अबेटिंग सर्फेसेस। ठीक है, तो जैसे ही वो मोल्टन पीस आपका क्या होता है, मेटल वर्क पीस मेल्ट्स होता है, एक स्मॉल आर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या आपका टेम्परेचर को कर देता है, राइज कर देता है, बढ़ा देता है। द इजेक्शन ऑफ मोल्टन मेटल फ्रॉम हाई स्पॉट्स कंटिन्यूस अंटिल द होल सरफेस आर हीटेड टू द वेल्डिंग टेम्परेचर। जब तक कि वेल्डिंग टेम्परेचर आपका हीट जनरेट नहीं हो जाता, तब तक ये जो आपका आर्क जनरेशन का जो प्रोड्यूस है, जिसके कारण आपका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो तब तक हीट करता रहता है जब तक कि आपका जो टेम्परेचर है वो वेल्डिंग टेम्परेचर तक वो सरफेस नहीं पहुंच जाए। As soon as the whole surface to be welded reaching forging temperature, the pressure is applied and the power supply is cut off। मतलब जैसे ही आपका जो मेटल वर्क पीस के जो ज्वाइनिंग पार्ट्स है, जहाँ पर वहाँ का टेम्परेचर वेल्डिंग टेम्परेचर के बराबर पहुँच जाता है, तो फिर क्या करते हैं अपन, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो आपकी पावर सप्लाई है उसको क्या करते हैं, फिर अपन स्विच ऑफ यहाँ पर कर देते हैं। फ्लैश बट वेल्डिंग क्रिएट ए जॉइंट विच इज़ द प्रैक्टिकली फुल स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंट मेटल। मतलब यहाँ पर जो अपन को जॉइंट मिलता है वो लगभग उसी स्ट्रेंथ का मिलता है जो कि आपकी स्ट्रेंथ किसकी होती है, पेरेंट मटेरियल है जो बेस मेटल है उसकी सेम स्ट्रेंथ की। द शेप एंड एरिया ऑफ टू कंपोनेंट मस्ट बी आइडेंटिकल एट द पॉइंट टू बी जॉइंटेड एंड ए सुटेबल अपसेट अलाउंस मस्ट बी मेड। मतलब यहाँ पर जो आप कंपोनेंट ज्वाइन करेंगे वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है उस पर्टिकुलर एज पर। तो ये आपका एक जो फ्लैश बट वेल्डिंग है उसका प्रोसेस यहाँ पर दिखाया है। तो ये आपका क्या है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, जो कि आपकी एसी पावर सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, लो वोल्टेज पावर सप्लाई में यहाँ पर ये वेल्डिंग ट्रांसफर कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये आपका स्टेशनरी क्लैंप है और ये आपका मूवेबल क्लैंप है। इन दोनों क्लैंप पर अपन ने क्या करेंगे, जो भी दोनों अपने मेटल वर्क पीस है उनको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लैंप कर देंगे, और इस मूवेबल क्लैंप को फिर अपन क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, तो जैसे ही अपन इस क्लैंप को मूव कराएंगे, ठीक है, तो मूव कराने से पहले, उनको बिल्कुल कांटेक्ट में लाने से पहले ही अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। तो पावर सप्लाई ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो स्मॉल कांटेक्ट यहाँ पर जो आपका बनेगा इन दोनों मेटल वर्क पीस के बीच, उसके कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण आपकी क्या होगी, हीट जनरेट होगी। ठीक है, उस हीट के जनरेट होगी, साथ ही साथ यहाँ पर आपका क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। इस आर्क से क्या होगा, जो भी आपके जो दोनों मेटल वर्क पीस है, इन दोनों की जो एजेस हैं, ये दोनों एजेस क्या हो जाएंगी, इनका जो टेम्परेचर है वो वेल्डिंग टेम्परेचर तक आपका क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जब ये वेल्डिंग टेम्परेचर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तब फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करके फिर अपन जो अपनी पावर सप्लाई है इसको क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे। तो जब आपका ये जो दोनों मेटल वर्क पीस है वेल्डिंग हो जाएगी, उसको ठंडा कर लेंगे, तो जो आपको मेटल वर्क पीस मिलेगा, वेल्डेड जो वर्क पीस मिलेगा, वो आपको इस प्रकार का मिलेगा।
ठीक है, तो ये है आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो फ्लैश बट वेल्डिंग है वो जो आपकी अपसेट बट वेल्डिंग है उससे अच्छी क्यों मानी जाती है, उसके क्या कारण है, या उसको क्यों ज़्यादा कंसिडर किया जाता है अपसेट बट वेल्डिंग की तुलना में। ठीक है, तो फर्स्ट का जो फर्स्ट रीजन है या जो फर्स्ट रीजन है या जो फर्स्ट अपन बोल रहे हैं कि जो तथ्य है वो है मैनी डिसिमिलर मेटल्स विद डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर कैन बी फ्लैश वेल्डेड। मतलब यहाँ पर जितने बहुत सारे डिसिमिलर मटेरियल को भी अपन क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। फ्लैश वेल्ड प्रोवाइड्स स्मॉलर अपसेट्स, मतलब ये क्या करता है, आपको स्मॉलर अपसेट्स प्रोवाइड कराता है। फ्लैश बट वेल्डिंग इज फास्टर होती है अदर में जितने भी मेथड है उनसे। क्लीन और प्योर वेल्ड आपको यहाँ पर मिलता है। पावर रिक्वायरमेंट की कम आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये जो दो आपके विभिन्न प्रकार के जो एलॉय स्टाइल्स हैं जिनको कि अन्य मेथड के थ्रू वेल्ड नहीं कर सकते, उसकी भी वेल्डिंग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ रीजन्स है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि फ्लैश बट वेल्डिंग सुपीरियर होती है किससे, आपकी अपसेट बट वेल्डिंग से। अब जो आपकी फ्लैश बट वेल्डिंग है इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर होते हैं। तो वो क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी देख लेते हैं। द मोस्ट अनडिजायरेबल फीचर ऑफ फ्लैश वेल्डिंग इज फ्लैशिंग ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर जो आपकी वेल्डिंग हो रही है उस वेल्डिंग प्रोसेस में, प्रक्रिया में क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्लैश है ये क्या कर सकता है, आपके जो भी आप वेल्डिंग प्रोसीजर में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उनका बियरिंग्स को ये क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है, उनका इंसुलेशन में ये डैमेज कर सकता है फ्लैश। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट अनडिजायरेबल फीचर है किसका, आपका फ्लैश बट वेल्डिंग का। सेकेंड इसका जो ड्रॉबैक है वो है क्या है, इसमें जो भी मेंटेनेंस है उसकी फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। मतलब लगातार यहाँ पर आपको मेंटेनेंस करता रहना पड़ता है। अब चूंकि यहाँ पर फ्लैशिंग ऑपरेशन होता है इसलिए जो फायर हैजार्ड की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या रहती है, यहाँ पर ज़्यादा रहती है। फ्लैशिंग के दौरान आपका यहाँ क्या होता है कि कुछ मेटल का यहाँ पर लॉस होता है, मतलब मेटल लॉस होता है किसके, फ्लैशिंग और अपसेटिंग के दौरान। कंसेंट्रेसिटी और जो स्ट्रेंथनेस है, स्ट्रेटनेस वर्क पीस की, वो क्या रहते हैं यहाँ पर डिफ़िकल्ट रहती है। मतलब जो भी आपका मेटल वर्क पीस है उनकी जो स्ट्रेटनेस है, उसका जो सीधापन है वो मेंटेन करना यहाँ पर क्या होता है, डिफ़िकल्ट रहता है। इसके बाद बात करें अपन एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश वेल्डिंग। फ्लैश वेल्डिंग को कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है, तो फ्लैश वेल्डिंग को जनरली अपन मेटल शीट्स हो गई, डिफरेंट प्रकार के बार्स हो गए, रोड्स हो गई, फोगिंग्स हो गई, फिटिंग्स हो गई, इन सभी जगह पर किसका यूज़ किया जाता है, आपके फ्लैश वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। सेकंड है आपका इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में, हाउस होल्ड अप्लायंस में, रेफ्रिजरेटर और फार्म इम्प्लीमेंट्स में। ठीक है, तो इन सभी जगह किसका यूज़ होता है, आपका फ्लैश वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड फॉर द वेल्डिंग द बैंड्स ऑफ ब्लेड्स इनटू कंटिन्यूअस लूप्स। ठीक है, एंड जॉइनिंग द टूल स्टील ड्रिल टैप रीमर बॉडीज टू लो कार्बन स्टील अलॉय स्टील टैंक्स। मतलब जितने आपके स्टील अलॉय हैं उसके प्रकार हैं जिसमें कि आप क्या है अन्य मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते वेल्डिंग के लिए, उन स्टील अलॉयस के वेल्डिंग के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, फ्लैश वेल्डिंग का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। फ्लैश वेल्डिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस असेंबलीज दैट अदरवाइज वुड रिक्वायर मोर कॉस्टली फॉगिंग एंड कास्टिंग्स। मतलब फ्लैश वेल्डिंग का यूज़ विभिन्न प्रकार की असेंबली को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है
जहाँ पर कॉस्टली फॉगिंग और कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ एक एप्लीकेशन है आपकी किसकी, फ्लैश वेल्डिंग की। अब अपन जो अपना लास्ट टॉपिक है वो भी अपन देख लेते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन ऑफसेट एंड फ्लैश वेल्डिंग, मतलब इन दोनों वेल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस है, इनके बीच अपन यहाँ पर क्या करें, तुलना करेंगे। ठीक है, तो जो आपकी ऑफसेट बट वेल्डिंग है वहाँ पर क्या होती है अपनी, कोई आर्किंग प्रोड्यूस नहीं होती, बट फ्लैश बट वेल्डिंग में आपकी आर्किंग प्रोड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, फ्लैशिंग ऑपरेशन होता है, आर्किंग ऑपरेशन होता है। द मूवेबल प्लेटन नॉट मूविंग कॉन्स्टेंटली टुवर्ड द स्टेशनरी प्लेटन, मतलब यहाँ पर जो आपका मूवेबल प्लेटन है, मूवेबल जो क्लैंप है यहाँ पर जो आपका मूव करता है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता है। यहाँ पर जो अपन मैकेनिक प्रेशर अप्लाई करते हैं वो टॉगल मैकेनिज्म या मैनुअल तरीके से अपन यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। बट फ्लैश बट वेल्डिंग में जो आपका प्लेटन मूव करता है वो एक निर्धारित गति, एक नियत गति से क्या करता है, मूव करता है। थर्ड है आपका जो ऑफसेट बट वेल्डिंग है, ये आपकी इसमें जो करंट की वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है, लेकिन आपकी जो फ्लैश बट वेल्डिंग है इसमें जो करंट की वैल्यू होती है क्या होती है, आपकी कम होती है। ऑफसेट बट वेल्डिंग में क्या होता है, अपन कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं हीटिंग प्रोसेस के दौरान, जिससे कि आपका क्या होता है, जो फ्लैशिंग है वो क्या होती है आपकी नहीं होती है। बट आपके फ्लैश बट वेल्डिंग के दौरान आप क्या करते हैं कि प्रेशर को पहले ही अप्लाई कर देते हैं हीट एप्लीकेशन से पहले, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कंपैरिजन था आपके किसके बीच, ऑफसेट और फ्लैश बट वेल्डिंग के बीच में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने सेशन में पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक